दोस्तों अभी हमारे साथ इस महिला को आप लोग देख रहे हैं, बता दें कि इनके पति इनको दिन रात परेशान करते हैं, उसके बाद अपने पति को छोड़कर बगल के देवर से शादी रचा लेती हैं। बता दें कि पहले पति से इनका जो एक 9 साल की बच्ची थी, उसके बाद दूसर के घर गाँव के बगल के जो देवर से शादी रचाती है, इनके शरीर से भी एक 6 साल की बच्ची हो गई है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या मजबूरी आई कि एक पहले पति को छोड़कर बगल के देवर से शादी रचाना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नीतू शर्मा है। क्या हुआ कि आपको पहले पति को छोड़कर बगल के देवर से शादी रचाना पड़ा? देखिए, हम पहले पति को छोड़े नहीं हैं क्या हुआ और था? नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, वो इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में नहीं है? नहीं है। कैसे क्या हुआ? अब जैसे दारू पीने वाले को जानते ही हैं, रोड पे कहीं पी के ढिमला जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। वो दारू पी ले रहे हैं, गाड़ी टक्कर मार दे रहा है, कुछ भी कर रहे तो घर वाले नहीं खोज रहे हैं। लेकिन ये हुआ कि मतलब घर में फांसी लगा लिए थे। हमको बहुत परेशान करते थे, मारना पीटना हमेशा यही लगा रहता था। मम्मी को गाली देना, पापा को गाली देना, सबको गाली देना, यही लगा रहता था उनके साथ। हाँ, यही बात है। क्या उनको क्या परेशानियाँ थी कि क्या मजबूरियाँ थी कि ऐसे वो गलत कदम उठाए? आपकी वजह से या कोई और वजह था? देखिए, हमारे घर गए थे वो 10 बजे रात को, दारू पी के गए थे। हम ऐसे बैठे थे, वो हमको मारने जा रहे थे। कुर्सी है ना, कुर्सी रहता, कुर्सी उठा के मारने जा रहे थे। तो हमारी मम्मी बोली कि मतलब यहाँ पे आप मार नहीं सकते हैं इसको, घर तो पे आपके रहता। घर पे ही चले गए थे? हाँ, मतलब अपने ससुराल में गए थे आपको मारने ससुराल में, के लिए? हाँ, हमको मारने के लिए। तो हमारी बड़ी वाली बेटी को छोड़ रहे थे हमसे। हम बोले हम नहीं देंगे तुमको, तुम पी पी खा रहे हो, हमको भी गाली दे रहे हो, बेटी को भी जिस तन से पैदा किए हो उसी तन से उसको गाली दोगे तो कैसे क्या होगा? हम नहीं जाएंगे तुम्हारे घर। तो वही बोल रहे थे, यही सब बात है। उसके बाद वहाँ से मतलब प्रधान आए थे। प्रधान मतलब बहुत उल्टा सुल्टा बोले थे, बहुत कुछ बोले थे। उसको ही सदमा लग गया कि मतलब ये हमको, हमारा इज्जत कुछ यहाँ नहीं है। इसी की वजह से उनको मतलब आए घर पे। दो दिवाली के मतलब 2-3 दिन बाद शायद शायद दिवाली बीत गया, हाँ दिवाली बीत गया था। और छठ पूजा नहीं होता है, छठ पूजा जैसे अभी फिर को छठ पूजा है और बुधवार को मतलब वो फांसी लगा लिए थे और हमको बहुत मारे थे। हम चले गए थे, मायके में थे उस समय हम वहाँ पे थे भी नहीं। मतलब हम थे, हमें हमारे ऊपर मतलब इल्ज़ाम लगेगा, हम नहीं थे। प्रशासन भी यही बोली कि मतलब जब पत्नी नहीं है घर पे तो ये कैसे फांसी लगा लिया। मतलब पत्नी रहती, कुछ विवाद होता, झगड़ा होता, तब फांसी लगाता तो उसके ऊपर मतलब कुछ कार्रवाई किया जाता। लेकिन हम वहाँ पे थे नहीं। अब वो किस हालात से फांसी लगाएं, किस मजबूरन फांसी लगाएं, वो हमको नहीं मालूम है। तो वहाँ पे शादी किसके द्वारा आपको करा आपका शादी किसके द्वारा वहाँ पे कराया गया? वो हमारे रिश्तेदार थे, सब मामा वामा थे, वही शादी कराए थे। और शादी होने पे मतलब ये फ़ोटो लेके हमारे पापा गए थे तो भी हमें पसंद नहीं थे। मतलब क्यों नहीं पसंद थे? क्योंकि हमसे एज इसमें ज़्यादा उम्र के थे, बहुत अच्छा ज़्यादा। उनका उम्र ज़्यादा था? हाँ, आपसे 35, कितना एज कितना उम्र ज़्यादा था? 15 साल वो बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। फिर आप फिर उनको पसंद नहीं था, फिर आप शादी कैसे कर लिए? तो भी हम अपने मम्मी पापा का मजबूरी देख के शादी कर लिए। हमारे माँ बाप जैसे बहुत मजबूर थे। गरीबता जानते हैं, गरीब हालत से मतलब गुजरे हैं। हमें पता है गरीबता क्या होता है। हम लोग, हमारे माँ पापा जैसे बाहर रहते थे पहले, वो भी नहीं समझते थे मम्मी को, पैसा वैसा नहीं भेजते थे। तो हम लोग गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब थे। अभी इस समय मतलब हुआ है 1 साल, घर और बनवाए हैं हम। मम्मी घर बनवाई है, प्रधान योजना वाला आता है वही घर बना है। तो यही बात है। उस मम्मी से बोले हम शादी नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लड़का है। तो मतलब बोले नहीं करोगी तो जाओ खोज लो। हम बोले ठीक है, आप लोग जहाँ करेंगे हम वहीं कर लेंगे। अब जैसे भी करेंगे, जहाँ बांध देंगे वहीं हम बंध जाएंगे। उसके बाद फिर कैसे बगल के देवर से संपर्क हुआ और इनसे आप किससे शादी रचा ली? तो ऐसे मतलब जब ज़्यादा तंग उंग करता था, पीता खाता मारता, ऐसे चलता था। बहुत गाली वाली देना, साल भर 1.5 साल में मतलब बाहर से नहीं आते थे वो। उसके बाद 1-1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद मतलब इनसे हमसे बात होना शुरू हो गया। पहले जैसे इनसे प्यार हुआ उसके बाद इनसे कैसे संपर्क हुआ फिर प्यार हुआ? फ़ोन पे मतलब बात होता था। फ़ोन पे बातचीत करना मतलब आना जाना, हाल-चाल पूछना, यही मतलब रखता है। जैसे बाहर जाने से कहीं हमको मायके जाना रहता था तो ये लेके चले जाते थे, वहाँ छोड़ के चले जाते थे। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे ऐसे हुआ, जब वो एक्सपायर हो गए तो हमारे मन में ये नहीं था कि मतलब हम इनके साथ रहेंगे। हमारे मन में ये था कि मतलब इनका भी घर बस जाए। हम इनसे बोले भी थे, आपके मम्मी-पापा चाह रहे हैं तो आप शादी कर लीजिए। तो ये बोले नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे आप शादी नहीं करेंगे तो हम मरने भी जा रहे थे, लेकिन ये रोक लिए हमको। बोल रहे हैं मर जाओगी तो दुनिया भी यही सोचेगी, गलत सोचेगी। वैसे भी हमको गलत सोच रही है, क्योंकि अगर जो हम शादी इनसे नहीं किए होते तो भी हमें गलत सोचती। सब इनकी पत्नी आती तो इनकी पत्नी हमको मतलब हमेशा ताना बोली, हर एक चीज़ बोलती। गाँव वाले जो बोलते तो बोलते ही हैं। उसके बाद ये क्या किए, जब वो एक्सपायर हो गए तो सबके मन में, उनके घर वालों के मन में डर हो गया कि मतलब वो उसी के साथ रहेगा। तो जब भगवान ऊपर वाले जोड़ी बना देंगे तो कोई नहीं रोक सकता है। एक बात बताइए कि आप इनके पहले से पति थे, उसके बाद इनके पति का देहांत हो गया, तो फिर इनसे आप शादी रचा लिए, तो क्या आपके घर के लोग क्या बोले? वो सब खुश नहीं थे। वो सब की मर्ज़ी नहीं थी कि ये शादी करे। हम दोनों अपने मर्ज़ी से कर लिए शादी।
आप कहाँ रहते हैं? घर पे रहते हैं? घर के लोग आपको रखते हैं? नहीं, घर पे तो बुलाते हैं, लेकिन अकेला बोलते हैं, अकेला आके रहो, उसको साथ में मत लाना। हम गोरखपुर में रूम लेकर रहते हैं। कहीं न कहीं आपके भी माँ बाप का बड़ा सपना होगा कि मेरे बेटे का शादी धूमधाम से करेंगे, अपने पतों को लेकर आएँगे, लेकिन आप इनसे शादी कर लेते हैं, उसके कारण आपके घर के लोग को दुःख प्रकट होता है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दुःख तो होता ही है, ऐसा कोई भी करेगा, दुःख तो होगा ही। किसी का घर माता-पिता बसा को। दें वो तो हम समझ सकते हैं, उनका भी एक सपना था, पतोह लाएंगे, इनका मतलब शादी विवाह करेंगे, वो सपना सही है, लेकिन किसी का गरीब इंसान का घर बसा देंगे तो ये कितना बड़ा पुण्य पाएंगे। हाँ, ये आपको खुश रखते हैं? एकदम बिल्कुल खुश वह रखते हैं, उस हमारे पति लिए से भगवान है। हाँ आपके लिए भगवान है। हाँ, उस पति से कितने गुना अच्छे हैं? ये 100 गुना है। 100 गुना अच्छे हैं। हाँ, ये भी दारू पीते हैं, ये भी आपको मारते हैं? नहीं नहीं, ये मारते नहीं, पीते हैं, हम ये नहीं कहेंगे नहीं पीते हैं, पीते हैं कभी कभी, जैसे पार्टी वार्टी होता है उसी में पीते हैं बस। घर पे आके इससे खाना खा के मतलब सो जाते हैं, ये नहीं कि मतलब झगड़ा करो, गाली दो, एक मारो पीटो, ये नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे पतियों के लिए आप क्या कहिएगा जो पति दारू पीकर आके अपनी पत्नी से मारपीट करते हैं, ऐसे पतियों के लिए आप क्या कहिएगा? हम ऐसे पतियों के लिए यही कहेंगे कि भाई जितने पति हैं, हम बस रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग दारू मत पीजिए और अपने पत्नियों का ख्याल रखिए। बस हमें रिक्वेस्ट करते हैं, पीने वाले से हमें सख्त नफरत है, क्योंकि जो ज़्यादा दारू पीते हैं हम उससे नफरत बहुत बिल्कुल करते हैं, बहुत ज़्यादा। इसीलिए हम कह रहे हैं, मतलब जितने बहनें हैं सब एक उम्मीद लगा के रखती हैं शादी, हमारे पति हमको खुश रखेंगे, उम्मीद लगा के करती हैं कि नहीं, लेकिन आजकल के पति हैं जो कि ऐसा विवाद नहीं कर रहे हैं। पहले के जो थे तो किए, अब नहीं करते हैं, अब तो सब पत्नी के मतलब कदर करते हैं, इज्जत भी करते हैं, भाव देते हैं, मतलब यही सब करते हैं। लेकिन जो पीते हैं उन मतलब पतियों से कहते हैं आप लोग दारू मत पीजिए और अपनी पत्नी को ख्याल से रखिए, दिमाग से देखिए, मतलब अच्छे खासे से रखिए, अपना इज्जत भाव दीजिए। आप पति इज्जत देंगे पत्नी को तो पति भी मतलब आप पत्नी भी आपको इज्जत देगी।